नमस्कार दोस्तों। अब बात करेंगे हम वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराओं के संबंध में बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने विस्तृत रूप से आपको अध्ययन किया था अध्यायों के द्वारा, जिससे कि ये क्लियर हो सके कोई दंड प्रक्रिया संहिता को कैसे पढ़ेगा। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम धाराओं की बात करेंगे, जिससे कि धाराओं से क्लियर हो सके कि स्पष्ट रूप से कि किस सेक्शन में क्या कहा गया है। धारा 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है ना। दंड प्रक्रिया संहिता का कहाँ से होता है, धारा 1 में बताया गया है। धारा 2 में परिभाषाएं दी हैं, तथ्य की, परिवाद की, पुलिस रिपोर्ट की, परिवाद का प्रतिस्थापन, अन्वेषण और जांच, एकत्रित करना साक्ष्यों को, आर्थिक अपराध किसे कहते हैं। ठीक है। धारा 3, निर्देशों का अर्थ लगाना, न्यायपालिका और कार्यपालिका के प्राधिकरण के संबंध में। ठीक है। धारा 4, दंड प्रक्रिया संहिता व अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण किया जाना। धारा 5, प्रवृत्तियां। अध्याय 2, धारा 6, दंड न्यायालय का वर्ग। धारा 7, प्रादेशिक खंड, महानगरीय क्षेत्र, धारा 8 के अंतर्गत। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सेशन न्यायालय, धारा 9 में। ठीक है ना। धारा 10 में सहायक सेशन न्यायालय का अधीनस्थ होना। धारा 11 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय। धारा 12 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि का होना, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों का होना। धारा 13, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों का होना। धारा 14, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारता। ठीक है। धारा 15, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 16, महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय। धारा 17, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्याय महानगर मजिस्ट्रेट। धारा 18, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। धारा 19, महानगर मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थ होना। धारा 20, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। धारा 21, विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। धारा 22, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारता। धारा 23, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थ होना। धारा 24, लोक अभियोजक। ठीक है ना। धारा 25, सहायक लोक अभियोजक। अध्याय 3, धारा 26, न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। ठीक है ना। धारा 27, किशोरों के मामलों की अधिकारता। धारा 28, दंडोदेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेगा। धारा 29, दंडोदेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेगा। धारा 30, जुर्माने देने में पराक्रम होने पर कारावास का दंडोदेश। ठीक है ना। धारा 30 में बताया गया किसी व्यक्ति के द्वारा जुर्माना नहीं देने पर उसे दंडोदेश कितने समय का दिया जाएगा। धारा 31, एक ही विचारणा में अपराध के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडोदेश। धारा 32, शक्तियां प्रदान करने का ढंग। धारा 33, नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। धारा 34, शक्तियों को वापस लेना। धारा 35, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। ठीक है ना। 35 में बताया गया कोई एक नहीं है तो दूसरा उसका उपयोग कर सकता है। धारा 36, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। ठीक है ना। अध्याय 4 में। धारा 37, जनता कम मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। धारा 38, पुलिस अधिकारियों से भिन्न ऐसे व्यक्ति की सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। धारा 39, कुछ अपराधियों की इतला का जनता द्वारा दिया जाना। ठीक है ना। 39 में बताया जनता कोई भी अपराधी के बारे में बता सकती है। धारा 40, ग्राम के मामले में संबंध में नियोजित अधिकारियों के कदापि रिपोर्ट करने का कर्तव्य। ठीक है ना। गांव में कोई अपराध घटता है तो उसके संबंध में रिपोर्ट करना। अध्याय 5 के संबंध में। धारा 41, पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी कब। ठीक है ना। धारा 42, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। धारा 43, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया। ठीक है। धारा 44, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। धारा 45, सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। धारा 46, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। धारा 47, उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। धारा 48, अन्य अधिकारताओं में अपराध का पीछा करना। धारा 49, अनावश्यक अवरोध न करना। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकारों की इतला दी जाना। ठीक है ना। 50 में जमानत के अधिकार और गिरफ्तार करने के बाद बताया जाएगा आपकी जमानत कैसे होगी।
धारा 51 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। धारा 52 आक्रमण आयुधों के अभिग्रहण करने की शक्ति। धारा 53 पुलिस अधिकारियों की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा परीक्षा। धारा 55 जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अधीनस्थ प्रतिनियुक्ति करता है तब प्रक्रिया। धारा 56 पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट और थाने में बाहर से अधिकारी के समक्ष ले जाना। धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरोध न किया जाना। धारा 58 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। धारा 59 पकड़े गए व्यक्तियों का अनुमोचन किया जाना। ठीक है। धारा 60 निकल के भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ने की शक्ति। अध्याय 6 धारा 61 सम्मन का प्रारूप। 62 सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। 63 धारा 63 नियमित निकाह और सोसाइटियों पर सम्मन की तामील। धारा 64 जब सम्मन किए गए व्यक्ति को नाम मिल सके तब तामील। धारा 65 जब पूर्व उपबंध प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। 66 सरकारी सेवकों पर तामील। 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर की सम्मन की तामील। 68 धारा 68 ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। धारा 69 साक्षी पर डाक द्वारा सम्मन की तामील। गिरफ्तारी का वारंट। ठीक है ना। धारा 70 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप अवधि। धारा 71 प्रतिभू के लिए जाने का निर्देशन देने की शक्ति। धारा 72 वारंट किसको निर्दिष्ट कर होंगे। धारा 73 वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। ठीक है ना। धारा 74 पुलिस अधिकारी की निर्दिष्ट वारंट। धारा 75 वारंट के सार की सूचना। धारा 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। धारा 77 वारंट कहाँ निष्पादन किया जा सकता है। ठीक है ना। 77 तक हम धारा 78 में बात करेंगे अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। धारा 79 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारियों के निर्दिष्ट वारंट। धारा 80 जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। ठीक है ना। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया फिर प्रक्रिया क्या अपनाएंगे। धारा 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष यह व्यक्ति को लाया जाता है गिरफ्तार करके। ठीक है ना। अब इसमें धारा 82 उद्घोषणा अर्थात कुर्की। अगर इन दोनों ही कार्रवाई के बाद नहीं मिलता है तो तब कुर्की की कार्रवाई कैसे की जाएगी। धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। ठीक है ना। धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्क करना। धारा 84 के बाद कुर्की के दावे में और आपत्तियां। ठीक है। धारा 85 कुर्की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना यानी मुक्त करना, विक्रय करना और वापस करना। ठीक है। धारा 86 कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील करना। ठीक है ना। उद्देशिकाएं संबंधित अन्य नियम। धारा 87 ठीक है ना। सम्मन के स्थान या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। ठीक है ना। धारा 88 हाजिरी के लिए बंधन पत्र लेने की शक्ति। धारा 79 हाजिरी का बंधन पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। धारा 90 ठीक है ना। इस अध्याय के उपबंधों का साधारण सम्मनों और गिरफ्तारियों के वारंट को लागू होना। ठीक है। अध्याय 7 धारा 91 दस्तावेज या अन्य चीजों के पेश करने के लिए सम्मन। ठीक है। धारा 92 पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। ठीक है। धारा 93 तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। धारा 94 उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई संपत्ति, कोर्ट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। धारा 95 कुछ प्रकाशनों से समर्हित होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। धारा 96 समहरण की घोषणा के अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। धारा 97 स्वदूष परिवृद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। धारा 98
अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति, ठीक है ना, अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति, ठीक है। धारा 99 तलाशी वारंटों का निर्देशन आदि। धारा 100 बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्तियों को तलाशी लेने देने। धारा 101 अधिकारता के परे तलाशी में पाई गई चीज़ों का व्यावयन, ठीक है ना। धारा 102 कुछ संपत्तियों को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारियों की शक्ति। धारा 103 मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ले जाने का निर्देश दे सकता है। धारा 104 पेश की गई दस्तावेज और आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। धारा 105 आदेशिकाओं के बारे में व्यातकारी व्यवस्था करना, ठीक है ना। अध्याय 7 के धारा 105 परिभाषाएं बताती हैं समरण के संबंध में, ठीक है ना। धारा 105 समरण के संबंध में परिभाषाएं बताती हैं। धारा 105 से लेके 5 कैसे 6 तक किसी व्यक्ति का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता, संपत्ति की कुर्क करना, विधि विरुद्ध अर्जित संपत्तियों का पहचान करना, संपत्ति की अभिग्रहण करना, इस अध्याय के अधीन अभिगृहित या समृद्ध संपत्ति करना, संपत्ति का समर्पण करना, कदापि मामलों में संपरित करना, अपहरण बदले जुर्माना करना, समापरण के बदले जुर्माना, कुछ अंतरण और अकृत शून्य होना, अनुरोध पत्रों की बाबत। और धारा 105 तय लागू होती है, मतलब 105 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी से, ठीक है ना। अब धारा 105 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आपको ये जो अध्ययन कराया जा रहा है ये केवल शॉर्ट समरी के तौर पर आपको याद दिलाया जा रहा है। आप पढ़ेंगे तो इसे समझेंगे, लेकिन हाँ यह है कि इससे आपको कहीं भूल रहे हैं तो वो याद आ जाएगा, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। ये इस तरह का पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कहीं भी पढ़ा जा सके और याद किया जा सके। दोस्तों आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार। अगला वीडियो में आप इससे आगे के धाराओं के संबंध में जानकारी होगी। नमस्कार।